नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं राहुल राम टेक्कर। मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ ज्योग्राफी का लाया हूं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम दोस्तों भारत के प्राकृतिक भाग। भारत के प्राकृतिक क्षेत्रों की बात की जाए तो इसे दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा है थार का मरुस्थल, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान और छठवा है द्वीप तथा द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं पहला हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय का जन्म 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की यूरेशियन प्लेट से के टक्कर के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते ये देख सकते हैं पहले हिमालय की जगह टैथिस सागर हुआ करता था। प्रारंभ में उत्तर भारत में तैतीस सागर नामक समुद्र हुआ करता था दोस्तों। राजस्थान की खारे पानी की झील इसी समुद्र का अवशेष है, जैसे सांबर झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, तुर्नन सागर झील। अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, अराकान योमा, म्यांमार में ही हिमालय के दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार हिमालय का समुद्र में डूबा हुआ भाग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तर का मैदान। यह मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के सिल्ट से निर्मित हुआ है। ठीक है समझे दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के बालू से निर्मित हुआ है। फिर दोस्तों यह विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। भाबर हिमालय का पर्वत पदी क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी चौड़ाई होती है 1 किलोमीटर। फिर है तराई भाबर के आगे का क्षेत्र कहलाता है। इसकी चौड़ाई होती है 50 किलोमीटर। यह पर्वत पद के समानांतर विस्तृत है। नेक्स्ट दोस्तों, यह नम भूमि होती है जहाँ सघन वृक्षारोपण पाया जाता है। फिर दोस्तों बांगर, जो तराई होता है उसके आगे का भूभाग बांगर कहलाता है। यह नदियों की सिल्ट से निर्मित होता है। पंजाब में इसको धाया के नाम से भी जानते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश जो इलाका है वो पूरा बांगर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है खादर। यह बांगर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला हुआ भाग है, जो नदियों के बालू से अभी भी निर्मित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बिहार और बंगाल अभी भी खादर क्षेत्र ही है। पंजाब में खादर को बेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार देख लेते दोस्तों। यह विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर में अनेक पठार भी इसी का हिस्सा है, जैसे अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। दक्षिण का पठार काली और लाल मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण यह कुछ फसलों के लिए उपजाऊ माना जाता है, जैसे गेहूँ, कपास। यह काली मिट्टी में ही उगाई जाती है दोस्तों। यह खनिजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों थार का मरुस्थल। राजस्थान में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है दोस्तों, ये होती है 10 सेंटीमीटर। यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जोहड़, खेजड़ी के वृक्ष
से स्थिति में आजकल बदलाव आया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है समुद्र तटीय क्षेत्र। भारत के पश्चिमी भाग में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला है। मतलब दोस्तों जो निचला वाला इलाका है प्रायद्वीपीय भारत वाला, यहाँ से लेकर के जो ताप्ती नदी का मुहाना है यहाँ तक के जो इलाका कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों। इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी घाट और समुद्र के मध्य 2550 किलोमीटर चौड़ा उपजाऊ मैदान है। यह मैदान चावल नारियल मसाले के लिए अति प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्वी भाग जो है अपेक्षाकृत कटा फटा है। ठीक है दोस्तों। ये आपका कहलाता है पूर्वी भाग। ये पश्चिमी भाग हो गया दोस्तों वेस्ट वाला, और ये हो गया दोस्तों ईस्ट वाला। ये वाला जो भाग है दोस्तों ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां है दोस्तों ये जाती है यहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहलाता है दोस्तों, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहलाता है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। नीलगिरी के नीचे 3 प्रसिद्ध पहाड़ी है, एक है पालनी पहाड़ी, एक है अन्नामलाई पहाड़ी और एक है दोस्तों इलाची पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। फिर कच्छ का रण, यह एक प्रकार के समुद्री दलदल जिसका निर्माण समुद्र के बैकवाटर से हुआ है। कच्छ का रण मैंग्रोव प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। यह बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। सर क्रीक तथा कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों। हमने पढ़े थे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सर क्रीक है दोस्तों। ठीक है। जिसके लिए भारत और पाकिस्तान में विवाद है। नेक्स्ट दोस्तों द्वीप और द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों। इसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है प्रवाल द्वीप, दूसरा है ज्वालामुखी द्वीप, तीसरा है अपर्दन मूलक द्वीप, चौथा है निक्षेप मूलक द्वीप और लास्ट है विवर्तनिक द्वीप। ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं प्रवाल द्वीप क्या होता है। उष्णकटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मैग्नेटिटों पर मृत मुगा के जमाव से भी द्वीपों का निर्माण होता है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप, मालदीव तथा अटलांटिक महासागर स्थित बरमुडा द्वीप ऐसे प्रवाल द्वीप है। समझ आया दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों कि यह एक प्रवाल द्वीप जो है यह एक समुद्री जीव है। ठीक है दोस्तों। यह समुद्र में रहते हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे करोड़ की जनसंख्या में होते हैं दोस्तों। जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये उसके ऊपर दूसरा जो प्रवाल होता है उसके ऊपर खोल बनाता है। तो ये करोड़ों की संख्या में होते हैं दोस्तों। जब ये समुद्र की ऊपरी सतह पर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, तो यह एक जो भूभाग है ऊपरी वाला यह प्रवाल द्वीप कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ज्वालामुखी द्वीप। महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाला लावा का निक्षेप कभी कभी इतना अधिक हो जाता है दोस्तों कि यह बढ़कर समुद्री सतह की ऊपर आ जाता है। यह द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अधिक मिलते हैं। हवाई तथा एलिसिन द्वीप ऐसे ही द्वीपों के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपर्दनमूलक द्वीप। मुलायम चट्टानों पर अपर्दन कार्य शीघ्रता से होता है, परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टान बच जाते हैं जिनके कारण चारों ओर जल भर जाने से ऐसे द्वीप बन जाते हैं। इसे ही ठीक है अपर्दनमूलक द्वीप कहते हैं दोस्तों। जैसे ग्रीनलैंड हिमानियों में के अपर्दन से बने द्वीप का उदाहरण है।
नेक्स्ट है नीचे मूलक द्वीप। ये क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हिमानियों तथा सागर की लहरों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों के निक्षेपण के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विवर्तनिक द्वीप। ये क्या होता है, ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण अथवा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने के कारण अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह दोस्तों आपकी मांडव पहाड़ी, यह गिर पहाड़ी, यह महाराष्ट्र में आपकी कालसूबाई पहाड़ी, यह है महाबलेश्वर चोटी, यह है अनाईमुडी, यह डोडा बेटा, अनाईमुडी, कैप कोमेरिन। ठीक है दोस्तों। सेवराय पहाड़ी, ये महेंद्रगढ़ की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये वाला आपका जो होता है ये पश्चिमी घाट का रहता है पूरा, और ये आपका पूर्वी घाट का रहता है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदियों के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।